30,000 होगी, 35,000 होगी या 40,000 होगी, मेरे पहली सैलरी में मुझे क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी ज्वाइनिंग अगस्त महीने में होती है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको अगस्त महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन सितंबर महीने की सैलरी पूरे भारत में अलग अलग कैटेगरी में सैलरियां होती है, लगभग 3 कैटेगरी में होती है। एक पीस इलाका जहां सबका 9,000। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे भाई डीएम कर रहे हैं, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया मेरे पहले महीने की सैलरी क्या होगी। मुझे मालूम है आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप रिटर्न किए, अब फिजिकल करोगे, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल ज़रूर है कि मेरी पहली सैलरी कितनी होगी। 30,000 होगी, 35,000 होगी या 40,000 होगी, मेरे पहली सैलरी में मुझे क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं पहले महीने की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 5-6 महीने के बाद मिलेगी। तो आज का वीडियो आपके इस डाउट को क्लियर कर देगा कि आपके पहले महीने की सैलरी कितनी होने वाली है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरे दोस्त, एसएससी जीडी है वो इंडियन आर्मी से बिल्कुल अलग है। इंडियन आर्मी क्या है, पूरी प्रॉपर फौज है, जबकि एसएससी जीडी क्या है, अर्ध सेना है, अर्ध आधा फौज है। तो जब आप आर्मी में ज्वाइन करते हो तो आर्मी में ऐसा होता है कि आपको 6 महीने की सैलरी इकट्ठे मिलती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, डर होता है कि ये ट्रेनिंग छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पहले महीने की सैलरी ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। चिंता मत करो, आपको 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। देखो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपके अकाउंट नंबर लिए जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन है, आपके बैंक डिटेल्स को नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास भेजा जाता है और वहाँ डाटा कलेक्ट होते होते, फीड होते होते 1 महीने का समय लग ही जाता है। सपोज अगर आपकी ज्वाइनिंग अगस्त महीने में होती है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको अगस्त महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन सितंबर महीने की सैलरी आपको 110% मिल जाएगी। अब अगस्त महीने की सैलरी कब मिलेगी, तो अगस्त महीने की सैलरी एरियर बनकर सितंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए। हमारी पहले महीने की सैलरी 1 साल के बाद आई थी। तो बस यही बात है कि जो पहला महीना जैसे अगस्त में ज्वाइन करोगे तो उस महीने क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के कारण लेट हो जाता है, लेकिन सितंबर महीने से आपका सैलरी रेगुलर हो जाएगा। आपके सैलरी में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। सबसे पहले तो आपका होता है बेसिक पे, उसके बाद होता है एचआरए होम रेंट अलाउंस, उसके बाद होता है आरएचए रिस्क अलाउंस, उसके बाद आपके हेयर कटिंग के लिए, साबुन के लिए, शैम्पू के लिए, रम के लिए, हर चीज़ के लिए छोटे छोटे अमाउंट जोड़ करके एक साथ दिया जाता है। अब उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी जिनकी ट्रेनिंग जम्मू एंड कश्मीर में चलेगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, सबसे ज़्यादा अभी तो 20,000 रिस्क अलाउंस है, 20,000। मतलब जिनकी भी ट्रेनिंग जम्मू एंड कश्मीर में चलेगी उससे 17 से 18,000 तो फालतू मिल जाएंगे। जो ऐसे जगह है, जो पीस जगह है, देखो पूरे भारत में अलग अलग कैटेगरी में सैलरियां होती है, लगभग 3 कैटेगरी में होती है। एक पीस इलाका जहां सबका 9,000 10,000 के आसपास होगा। एक उससे थोड़ा हार्ड इलाका जैसे आपका छत्तीसगढ़ का हो गया, या फिर मणिपुर का हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश का हुआ। यहाँ पर क्या होता है, 13 से 14,000 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है हमें जम्मू एंड कश्मीर के हाइल्टी में, जो बर्फ़ में रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, यहाँ सब तो 20,000 से 22,000 एक्स्ट्रा सैलरी ऐड कर दिया जाता है। तो पूरा क्या है, 3 कैटेगरी में बटा रहता है। अगर मैं आपके पहले महीने की सैलरी की बात करूं, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि किसको किसको अपने सैलरी का इंतज़ार है। तो अगर मैं आपके पहले महीने की सैलरी की बात करूं तो पहले महीने की सैलरी आपको 29 से 35,000 के बीच में मिलेगी, चाहे आप कोई भी फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, आसाम राइफल हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, या फिर आप एनएसजी एसपीजी में तो अभी जा नहीं पाओगे, लेकिन नारकोटिक्स, मतलब जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो भी पार्ट हैं उनकी सबकी पहले महीने की सैलरी 29 से 35,000 के बीच में होगी।
अब आपकी सैलरी बढ़ेगी कैसे? तो हर साल आपके बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट लगता है, मतलब लगभग 700-800 से 1000 रुपये तक का। तो जैसे ही आपकी नौकरी 1 साल होगी तो आपके हर महीने की सैलरी 1000 बढ़ जाएगी। मतलब अभी जैसे आपकी बेसिक पे 21,700 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 700 ऐड हो जाएगा, फिर 800 ऐड हो जाएगा, फिर 900 ऐड हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आपकी सैलरी ऐड होते जाएगी। और अभी डीए भी बढ़ा है, महंगाई भत्ता जो है 50% कर दिया गया है, तो आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपके पहले महीने की सैलरी की बात करूं, तो आपके पहले महीने की सैलरी 29 से 35,000 होगी। अब किसी के मन में आया होगा कि भैया अभी मेरा फिजिकल नहीं हुआ है और आप सैलरी की बात करने लगे, तो सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए, कि आपको एक मोटिवेशन मिले। देखो मेरे दोस्त, हमारे माता पिता, हम बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में नमक रोटी खाकर हमने फिजिकल की तैयारी किया है। आप भी करो। एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आपका फिजिकल 15 जून से बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा, 110%। ये रियल बात है कि आपको बस 2 महीने का समय मिला है। ये भी 2 महीने का समय सिर्फ इलेक्शन के वजह से मिला है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जितने भी फिजिकल सेंटर हैं, वहाँ से ज़्यादा बंदों को निकालकर इलेक्शन ड्यूटी में लगवा दिया गया है। इसलिए वहाँ नफरी की कमी हो गई है। बस यही कारण है, आपको समय मिला है। और जिस दिन आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आ गया, जिस दिन आपने अपने फिजिकल के एडमिट कार्ड को देख लिया, उसके 10 दिन तक ही आपको मौका मिलेगा। इसलिए हाँ, हम मानते हैं कि एसएससी जीडी का रनिंग इंडियन आर्मी के रैली की तरह बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बात बहुत सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना है, ध्यान देना है। आज से ही, अगर अभी तक आप एसएससी जीडी के फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हो, तो अभी से ग्राउंड जाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतना स्टेमिना बढ़ेगा, उतना स्ट्रेटेजी बढ़ेगी। इसलिए ग्राउंड जाओ, स्टार्ट स्लो लो, ज़्यादा से ज़्यादा नाक से सांस लो, मुंह से सांस लेने की कोशिश कम से कम करो। और अगर आपको कोई ओवरटेक करे तो घबराना नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी के रनिंग में जो 23 मिनट 59 सेकेंड में आएगा वो भी पास हो जाएगा, जो 17 मिनट में आएगा वो भी पास हो जाएगा। सबको सेम नंबर है। आर्मी की तरह एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड का खाना नहीं है, सबको सेम नंबर है। इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि मुझे पास होना है। जो आगे निकल रहा है उसे निकलने दो, लेकिन जब आपका दिल करने लगे कि अब मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगा, अब मैं बैठ जाऊंगा, अब मुझसे बिल्कुल भी बढ़ा नहीं जाएगा, उस समय अपने गरीबी को याद करना है, अपने उस प्यार के धोखे को याद करना है, अपने उस मोहब्बत को याद करना है, अपने उस पड़ोसी के ताने को याद करना है, अपने उस दोस्त के ताने को याद करना है कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। और मन ही मन उस ट्रैक को गाली देना है, या तो आज तुम रहेगा या तो मैं रहूँगा। और धीरे 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 एक स्टेप के साथ बढ़ते रहना है। आपको भी मालूम है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो एक बार बैठ गया वो बैठ गया। अगर आप एक स्टेप में धीरे धीरे भी, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत स्पीड जो है उसाइन बोल्ट ही बन जाओ, लेकिन कछुआ भी मत बनो। अब इतना भी स्लो मत चलना कि टारगेट तक ही नहीं पहुंच पाओ। धीरे धीरे अगर आप दौड़ते रहे, एक रिदम में भी दौड़ते रहे, तो आप फिजिकल पास कर जाओगे। और अगर आपको अभी ग्राउंड में 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट लग भी रहा है, तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि फाइनल फिजिकल के दिन आप देखना 22 मिनट 23 मिनट तक में आराम से आ जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक दूंगा कि किस तरह से फाइनल फिजिकल के दिन दौड़ना है, कहाँ सांस लेना है, कितने किलोमीटर पर जाने के बाद स्टेप बढ़ाना है, स्टार्टिंग कैसे लेनी है, एंड कैसे लेनी है, क्या खाना है, फिजिकल फाइनल फिजिकल के रात में कौन सा टेबलेट या कौन सी डाइट लेकर सोना है। तो सारे वीडियो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और मेरी गारंटी है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हो, तो मैं लिखित में ठप्पा मार के, मोहर मार के बोलता हूँ कि आप एसएससी जीडी का फिजिकल पास करके आओगे। फिर भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। अगर पर्सनल बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है 0km1, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करो। तब तक घर पर रहना, सुरक्षित रहना, सावधान रहना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।